किसी कारणवश वीडियो कट गया, तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं 42 नंबर क्वेश्चन से। विंडो एक्सपी की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो विंडो एक्सपी की शुरुआत 2001 में हुई थी। 2001 में हुई थी। विंडो एक्सपी की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो 2001 में हुई थी। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन, एमएस एक्सेल में यदि हम किसी संगणित कॉलम को टेक्स्ट टाइप करते हैं तो टेक्स्ट को समायोजित करने के लिए कॉलम अपने आप बढ़ जाता है। तो कॉलम की चौड़ाई को बढ़ाए बिना लंबे टेक्स्ट को इनमें से कौन सा समायोजित किया जाएगा? तो टेक्स्ट को रैप करेंगे। चलिए देखते हैं एमएस एक्सेल में। एमएस एक्सेल खोलेंगे, इसको मान के चलिए कि इसमें कुछ हम लिख रहे हैं। जैसे मेरा नाम हुआ अभिषेक कुमार, तो हम लिख रहे हैं ABHISEC अभिषेक कुमार। तो देखिए टेक्स्ट इसमें से आगे बढ़ गया। तो आगे बढ़ गया तो क्या करेंगे? तो वर्ब टेक्स्ट करेंगे। वर्ब टेक्स्ट कहाँ होता है? तो होम मेनू में अलाइनमेंट ग्रुप में होता है। होम मेनू के अलाइनमेंट ग्रुप में देखिए यहाँ पर दिख रहा है, आपको दिख रहा होगा होम मेनू के अलाइनमेंट ग्रुप में। तो इससे भी करेंगे तो हमारा टेक्स्ट देखिए आ गया, एक में हो गया। इससे अगर नहीं करना है तो ऑल्ट के साथ इंटर प्रेस करेंगे। ऑल्ट के साथ इंटर, तब हमारा लिखा जाएगा। चलिए चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। तो टेक्स्ट को रैप करेंगे। टेक्स्ट को रैप करेंगे किस में होता है? तो अलाइनमेंट में होता है। किस ग्रुप में होता है? तो अलाइनमेंट। हाउ कैन द सेल बॉर्डर माई बी सेट इन MS Excel 2016 सो डैट वी गेट ए क्रॉस सिंग टू diagonal lines from bottom left to upper right and upper left to bottom right over the text coordinated thread। मतलब इसके कहने का मतलब है कि फॉर्मेट सेल, फॉर्मेट बॉर्डर, सेलेक्ट द फ्रेम डायलॉग बॉक्स, अपेंड सेकंड डायलॉग बॉक्स। अच्छा, मतलब ये जो तिरछा है ना, इसको काटता है। मतलब देखिए आते हैं, चलिए बॉर्डर में एक्सेल में हम बताते हैं। एक्सेल में आ गए। एक्सेल में आकर हमको बॉर्डर कहाँ मिलेगा? तो आइए बॉर्डर हम खोजते हैं। होम में जाएंगे, फुटर, टेक्स्ट बॉक्स, अलाइनमेंट, टेबल को माने कि चलिए टेबल को हम सेलेक्ट करेंगे इतना। फॉर्मेट में जाएंगे, इसको होम में जाएंगे, होम के सेल ग्रुप में, इसमें फॉर्मेट सेल में जाएंगे। देखिए इसमें अलाइनमेंट, नॉर्मल अलाइनमेंट, फॉन्ट, बॉर्डर, फील, प्रोटेक्टियन। तो बॉर्डर में हमें जाना है। अब बॉर्डर में जाकर यहाँ पर इस तरह ओके कर देंगे। तो देखिए लग गया। यही पूछ रहा है कि मैंने तिरछा हमको बॉर्डर लगाना है, कट। देखिए लग गया, यही पूछ रहा था।
तो हम कहाँ जाएंगे, होम के सेल ग्रुप के फॉर्मेट में जाएंगे, फॉर्मेट सेल में जाएंगे। फॉर्मेट सेल में जाने के बाद इसको नंबर, अलाइनमेंट, फॉन्ट, बॉर्डर, तो बॉर्डर पर क्लिक करेंगे। बॉर्डर पर क्लिक करके तिरछा तिरछी हमको लगाना है बॉर्डर, तो बॉर्डर पर क्लिक करके ओके करेंगे तो लग जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यही क्वेश्चन, फॉर्मेट में जाएंगे, फॉर्मेट सेल में जाएंगे, फिर बॉर्डर पर जाएंगे, सेलेक्ट करेंगे अफ्रेनर फिर डायलॉगन, और उसके बाद सेकंड डायलॉगन, दोनों को क्लिक करेंगे तो अब जाकर हम लगाएंगे। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन, इन MS एक्सेल 2016, इन एक्सेल 2016 अंडर रिव्यू टैब यू में protect a worksheet and get many other options. Some of the options are given her. Find out in the incorrect option. माने इसमें से कौन सा 3 गो रिव्यू में है, 3 ऑप्शन जो है रिव्यू में है, और एक ऑप्शन इसमें से कौन सा गलत है, इनकरेक्ट बता रहा है, माने कौन सा इसमें से ऑप्शन गलत है। तो हम आइए देखते हैं माइक्रोज किस में होता है, और सब रिव्यू में। देखिए रिव्यू में ये होता है, शेयर वर्कबुक होता है, स्पेलिंग होता है, स्मार्ट लुकअप होता है। तो आइए हम एक MS एक्सेल में देखते हैं तो कौन कौन होता है रिव्यू में। देखिए स्पेलिंग दे रहा है, स्मार्ट लुकअप दे रहा है, न्यू कमेंट्स, ट्रांसलेट, शो ऑल कमेंट्स, डिलीट प्रीव्यू, सब दे रहा है। देखिए व्यू में क्या दे रहा है, माइक्रोज दे रहा है, तो माइक्रोज व्यू में है, तो वो सब रिव्यू में ऑप्शन है, माइक्रोज क्या है, व्यू में है। चलिए आगे चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। 3 डॉक्यूमेंट्स इनवाइलेड इन ए मेल मर्ज, दे आर, मतलब 3 डॉक्यूमेंट को इनवाइलेड इन्वोलेड इन ए मेल मर्ज, दे आर। तो डाटा सोर्स, मेन डॉक्यूमेंट, मर्ज डॉक्यूमेंट, डाटा सोर्स, मेन डॉक्यूमेंट, मर्ज डॉक्यूमेंट। तो मर्ज डॉक्यूमेंट किसे कहते हैं, तो मर्ज डॉक्यूमेंट उसे कहते हैं जो हम जिसे में लिखते हैं उसे मर्ज डॉक्यूमेंट कहते हैं। और डाटा माने कोई भी डाटा हम बनाते हैं उसे डाटा सोर्स कहते हैं। और मेन डॉक्यूमेंट उसे कहते हैं जिसको हम सेव करते हैं, मेन डॉक्यूमेंट उसे कहते हैं जिसको हम सेव करते रखते हैं, उसे मेन डॉक्यूमेंट कहते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये 3 गो दे रहा है डॉक्यूमेंट के, माने मेल मर्ज के कौन सा ऑप्शन सही है। असेंबलर क्या है, तो एक ट्रांसलेटर है, ट्रांसलेटर जो लो लेवल लैंग्वेज को हाई लेवल लैंग्वेज में बदलता है, प्रोग्राम कोड को मशीनी कोड में बदलता है, प्रोग्राम कोड को मशीनी कोड में बदलता है असेंबलर। तो पहले आया था मशीनी लैंग्वेज, उसके बाद आया असेंबलर, और उसके बाद आया है कोई और आया है उसके बाद, देखिए मालूम नहीं हमको, कल बता देंगे इसको। MS पावर पॉइंट में किसी स्लाइड के द्वारा डैश डैश स्लाइड के द्वारा हटाया जा सकता है। तो कौन नहीं जानता है, कंट्रोल X से कट होता है, कंट्रोल X से कट होता है। MS पावर पॉइंट में किसी स्लाइड को हटाया जा सकता है तो कंट्रोल X कर देंगे, कट हो जाएगा। और कंट्रोल M से क्या होता है पावर पॉइंट में, तो न्यू स्लाइड ओपन होता है। कंट्रोल D से क्या होता है, तो डुप्लीकेट स्लाइड होता है। और कंट्रोल I से तो उसमें कुछ नहीं होता है, लेकिन वर्ड में इटैलिक होता है, ठीक है। तो कंट्रोल X से कट होता है, कंट्रोल C से कॉपी होता है, ये सब पूछने वाली बात है। देखिए फिर क्वेश्चन आया, Alt प्लस C प्लस W में बी यूजेड MS एक्सेल में। देखिए Alt के साथ आप लोग को बार बार बता रहे हैं कि Alt के साथ हमारा मेनू हाईलाइट होता है। देखिए Alt के साथ पूरा मेनू हाईलाइट हो गया। Alt O के साथ पूछ रहा है, तो O तो इसमें है ही नहीं है, तो Alt O के साथ हम कहाँ क्लिक करेंगे, तो Alt H पहले होम क्लिक करेंगे, Alt
एच से होम खुला, इसमें देखेंगे ओ, तो ओ से क्या हुआ मेरा फॉर्मेट खुला। अब फॉर्मेट के बाद क्या पूछ रहा है उसमें, एक मिनट, इसमें पूछ रहा है प्लस सी प्लस डब्लू, तो एडजस्ट कॉलम विथ, फॉर्मेट खुला, अल्ट ओ, अल्ट डब्लू, देखिए और डब्लू से क्या होता है कॉलम विथ होता है, कॉलम विथ, कॉलम विथ मेरा कितना होता है एक्सेल में, तो बाय डिफ़ॉल्ट होता है 8.43, 8.43 बाय डिफ़ॉल्ट कितना होता है, तो 8.43 होता है। एट पॉइंट फोर थ्री होता है, तो इसका क्या हो जाएगा एडजस्ट द कॉलम विथ, एडजस्ट द कॉलम विथ होगा। एमएस वर्ड स्क्रीन पर स्टेटस बार कहाँ होता है, स्टेटस बार कहाँ होता है, तो स्टेटस बार बॉटम में होता है, नीचे होता है स्टेटस बार, और टॉप कहाँ होता है, टाइटल बार ऊपर होता है सबसे, देखिए टाइटल बार है सबसे ऊपर होता है, टाइटल बार टॉप में होता है, और राइट में क्या होता है, तो राइट में स्क्रोलर होता है, और लेफ्ट में क्या होता है, तो मार्जिंग होता है, लेफ्ट में मेरा क्या होता है मार्जिंग होता है। द ओल्डेस्ट वेब ब्राउजर, द ओल्डेस्ट वेब ब्राउजर एमंग द फ्लोइंग इज, फ्लोइंग इज, तो मेरा इसमें से द ओल्डेस्ट माने सबसे पुराना, ओल्ड के मतलब क्या हुआ सबसे पुराना वेब ब्राउज़र कौन सा है इसमें, माने सबसे जो पहले आविष्कार हुआ है इस चारों में से, तो देखिए नेट एस्केप, नेट एस्केप क्या है मेरा पुराना ब्राउज़र है, ये कब हुआ था, तो कुछ 94 करके 1994 में कुछ हुआ था, ऐसे ही सन इसका है। क्रोम तो हाँ देखा यूज, या फायरफॉक्स, फायरफॉक्स तो हाँ सब सफारी ये सब हाँ देखा यूज हुआ है, तो मेरा क्या हो जाएगा सबसे पुराना नेट एस्केप, नेट एस्केप वेब ब्राउज़र है, नेट एस्केप वेब ब्राउज़र। क्रोमो मेरा वो वेब ब्राउज़र है, फायरफॉक्स भी वो वेब ब्राउज़र है, सफारी भी वेब ब्राउज़र है। व्हाट इज ए शेयरवेयर, व्हाट इज ए शेयरवेयर, ए सॉफ्टवेयर दैट इज ऑफ्टेन distributed to evaluate its परफॉर्मेंस फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब ऑफ्टेन, शेयरवेयर, शेयरवेयर क्या है, शेयरवेयर मतलब हमको कोई भी हैंगर से बचाता है, शेयरवेयर क्या है, तो शेयरवेयर एक ऐसा इसमें सिस्टम में मेरा हैंगर से बचाने वाला, इसको शेयरवेयर कहते हैं, जो कोई की इसको हैंग ना कर सके हमारे सिस्टम में। सबसे मजबूत होता है शेयरवेयर किस में होता है, तो एप्पल में होता है, उसको कोई भी हैंग नहीं कर सकता है इतना जल्दी से, जितना जल्दी मैंने इसमें तो थोड़ा कम होता है शेयरवेयर, बाकी उसमें बहुत मजबूत दिया रहता है शेयरवेयर। तो शेयरवेयर मेरा क्या है एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है, ए सॉफ्टवेयर दैट इज ऑफ्टेन डिस्ट्रीब्यूटेड इवेलेड इट प्रोग्राम फेस फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री ऑफ कॉस्ट आता है जो कंप्यूटर में ही दिया रहता है, ठीक है, तो हैंगर से बचाता है शेयरवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है, तो सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट। तो सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट जब मेरा कंप्यूटर को हम जब स्टार्ट करते हैं तो सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट करता है, माने कौन कौन सॉफ्टवेयर कहाँ पे है उस सबको स्थित करता है, माने अपने जगह पर करता है, जहाँ पर हम रखे रहते हैं वहीं पर ले आकर रखता है, चालू करते समय ऑपरेटिंग करता है।
तब जाकर सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट कर तब उसको खोलता है। सॉरी नहीं करता है, सॉरी नहीं करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है? तो सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट नहीं करता है, सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट नहीं करता है। प्रोसेसर मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट ये सब करता है और सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट नहीं करता है। सॉफ्टवेयर मेरा वो अलग हुआ। MS एक्सेल शीट में मान लें कि हमें यह दर्शाने की आवश्यकता है कि कार्टून चरित्र बोल रहा है प्रदर्शित टेक्स्ट के रूप में। इसे उद्देश्य के लिए उपयुक्त में ऑटो आकार के इस प्रकार के निम्नलिखित में से क्या होगा? तो क्लॉड आउट इस किस में होता है? तो चार्ट में होता है। चलिए दिखाते हैं आपको। इंसर्ट में जाएंगे, अलाइन शेप, लाइन शेप, इसमें है क्लाउड। देखिए यही है मेरा क्लाउड, यही मेरा क्लाउड है। जैसे इसे कर देते हैं ऐसे, तो यही मेरा बोलता है क्लाउड। यही क्लाउड बोलता है, ठीक है। यहीं से आता है। इंसर्ट में जाएंगे, शेप में क्लाउड शेप, यही है। तो क्या बोलता है मेरा? क्लाउड शेप बोलता है। चलिए, फॉर ए हाई स्पीड डाटा ट्रांसफर बिटवीन मेमोरी टू मेमोरी एंड आईओएस डिवाइस कंप्यूटर यूज। तो क्या होता है? DMA डायनामिक मेमोरी कंट्रोलर। DMA कंट्रोलर होता है, DMA कंट्रोलर, डायनेमिक मेमोरी एक्सेस, ऐसा ही कुछ होता है। फॉर द हाई स्पीड डाटा को ट्रांसफ़र बिटवीन टू मेमोरी में करता है। मेमोरी टू मेमोरी में कौन सा करता है? IO, इनपुट आउटपुट डिवाइस, कंप्यूटर यूज। तो DMA कंट्रोलर माने सबसे स्पीड अगर मेमोरी पूछा जाए तो कैश मेमोरी होता है। अब मतलब मेमोरी से मेमोरी में हमको डाटा को ट्रांसफ़र करना है, तो सबसे स्पीड से हाई स्पीड से करने वाला है तो DMA कंट्रोलर है। DMA कंट्रोलर यही करता है सबसे हाई स्पीड से। आइए 56 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। MS एक्सेल 2016 में डैश डैश मेनू के बाद डैश डैश विकल्प के माध्यम से किसी वर्क बुक को संरक्षित और आरंभ किया जा सकता है। मतलब किसी विकल्प के माध्यम से किसी वर्क बुक को संरक्षित मतलब क्या? मतलब पासवर्ड के द्वारा उसे आरंभ किया जा सकता है। हाँ, तो किया जा सकता है। तो किस में किया? रिव्यू में जाके प्रोटेक्ट सीट में। चलिए देखते हैं एक्सेल में। हम रिव्यू में जाएंगे, रिव्यू में जाकर ये प्रोटेक्ट सीट, प्रोटेक्ट वर्कबुक, देखिए प्रोटेक्ट वर्कबुक है, इस पर हम लॉक लगा सकते हैं, ठीक है। और एक फाइल से भी लगा सकते हैं। फाइल में जाएंगे, इन्फो में जाएंगे, यहाँ से प्रोटेक्ट वर्कबुक पर लगा सकते हैं।
एक्सेल में यह मान लें कि आपके पास निम्नलिखित डेटा है, निम्नलिखित डेटा है, तो इतना इतना को, तो इतना इतना को, तो 2 स्लाइड लाइंस तिरछी रेखाएं जो एक दूसरे के बीच काटती है, एक दूसरे के बीच काटती है। इसको प्रैक्टिकल करके बताना पड़ेगा, तो इसको हम प्रैक्टिकल करने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो आप लोग कर लीजिएगा। यही होगा 2 स्लाइड लाइन तिरछी जो एक दूसरे के बीच काटती है। 58 नंबर देखिए फिर आया क्वेश्चन, ये ऑल्ट के साथ। ऑल्ट वाला पूरा याद करना पड़ेगा। ऑल्ट प्लस ओ प्लस आर प्लस ई में बी यूजेड इन MS Excel 2। देखिए इसमें क्या दे रहा है, एडजस्ट द रो हाइट, एडजस्ट टू द रो हाइट, द रो हाइट। देखिए बता रहे हैं, इसको प्रैक्टिकल कर रहे हैं। ऑल्ट प्लस H, ऑल्ट प्लस O, और क्या बोला है, रो हाइट, रो हाइट यही होगा, रो यही होगा रो हाइट। रो हाइट यही होगा। चलिए 59 नंबर क्वेश्चन, ये थोड़ा लॉजिकल है, इसको कॉपी पर बनाना पड़ेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन विशिंग टाइप्स ऑफ टेयर, विशिंग टाइप्स ऑफ टेयर, नॉन विशिंग टाइप्स ऑफ टेयर क्या है, तो लेटेक्स है, लेटेक्स, पेज मेल, पेज मेल, MS वर्ड, फोटोन पेज, तो लेटेक्स क्या होगा, लेटेक्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन विशिंग टाइप्स ऑफ टेयर, तो क्या होगा, लेटेक्स। इसको सॉल्व कर दे क्या, ये वाला क्वेश्चन को, 57 नंबर क्वेश्चन। एक्सेल में यह मान लें कि आप किस निम्नलिखित डेटा है। आइए सॉल्व करते हैं इसको। 1 2 3 ABCD, Ctrl N, ABCD, एक 2 3 ABCD, ABCD। और भाई 1 2 3 4, तो इसमें 1 2 3 4,
देखिए अब इसको हम सेलेक्ट करेंगे, इसको हम D3 के माध्यम से, जब आप तालिका D3 के माध्यम से A1 को चयन करें और आप लाइट चार्ट को डालें, प्रदर्शित होने वाली लाइनों को प्रदर्शित निम्नलिखित में से क्या होगी। देखिए अब यहाँ से हम इस सब को सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से देंगे लाइन चार्ट, बार चार्ट है, शॉर्ट चार्ट, ये है लाइन चार्ट। देखिए आ गया, इसी को बोल रहा था, काट रहा है एक दूसरे को। देखिए हो रहा है, दो स्लाइड लाइंस को तिरछी रेखाएं जो एक दूसरे के बीच में काटती है, एक दूसरे के बीच में काट रही है, एक दूसरे के बीच में कट रही है तिरछी रेखाएं। तो यही हुआ, इसको भी सॉल्व कर दिए। चलिए थैंक यू, धन्यवाद। अब कल फिर मिलेंगे हम। बाय बाय, टाटा।